नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 मई 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज की क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं सोनू भाई की दुकान पे आज की क्या रिपोर्ट है। और दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो इनका मोबाइल नंबर है जी। और भी बातें जानेंगे भाई साहब से कुछ। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कहाँ कहाँ के आई जी? राणा जी, आपने जो लोगों को सूचना दी है ना, हाँ जी, उससे सबका विकास होने लग गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। प्याज का जो बाजार है वो समझो आप 10 रुपए से लेकर 20 रुपए किलो तक हो गया। वाह जी वाह। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही है? गाड़ियाँ राणा जी 54 गाड़ी है ताजी। ताजी? हाँ, ताजी 54 गाड़ी है। अच्छा जी। जिसमें 24 गाड़ी राजस्थान के 15 टन के टेम्पू है। अच्छा जी, 24 तो राजस्थान की हो गई। हाँ, 24 गाड़ी को अगर मैं बोलूँ तो 12 ही गाड़ी मानो। ठीक है जी। अगर बड़ी गाड़ी गिनूँ तो 12 मान लो उसको। अच्छा जी। और 30 वैसे- गाड़ियाँ बाहर की हो गई जी। हाँ, 30 गाड़ी बाहर की है। ठीक है जी। बाहर की गाड़ी में 5-7 गाड़ी एमपी है, कुछ नासिक जलगांव है, कुछ पूना भाई। तो माल क्या कारण है जी एकदम बड़ा? कोई बड़ा नहीं राजस्थान जी। अभी अभी तो प्याज का निकलने का टाइम शुरू हुआ है। राजस्थान तो अब निकलना शुरू हुआ है नहीं, जमीन से। जैसे अब आज कह रहे 54 गाड़ियाँ हैं या तो आज थोड़ा सा माल हर रोज आज से शनिवार ज्यादा। है ना राणा जी। अच्छा शनिवार 2 दिन की बिक्री है। और बैलेंस कितना है जी टोटल? बैलेंस होगा 20-25 गाड़ी का बस। तो कोई ज्यादा नहीं जी, ना माल कोई ज़्यादा नहीं है राणा जी। खुल के बिक्री हो जाए। तो आज माल मंडी में मोटा मोटी 10-20 गाड़ी बचेगा। मंडी खाली होगी आज, ठीक है जी। माल बिकेगा आज। हलचल पूरी है जी, हलचल पूरी है, बहुत अच्छा ग्राहकी है। हर दुकान पे हलचल है जी। हाँ, बहुत अच्छी ग्राहकी है। ठीक है जी। रानी जी, ये जो भाव बन गया ना, इसमें ग्राहक को रोटी मिलती है अच्छा जी। और भेजने वाले को भी रोटी मिलती है। इस भाव में माल भरने वाले को भी रोटी मिलती है, ग्राहक को भी रोटी मिलती है। ठीक है जी। इस भाव से ऊपर ही रहना चाहिए प्याज का रेट। अच्छा प्याज जो है वो 15-20 रुपए के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है जी। 25-30 चला जाए, 35 चला जाए, बात अलग है। 15-20 से नीचे तो प्याज का पड़ता ही नहीं खाता। ठीक है जी। कोई 4-5 रुपए किलो तो खर्चा आ जाते हैं महाराष्ट्र से। राजस्थान वालों को खर्चा जरूर कम पड़ता है। राजस्थान से 2 रुपए किलो खर्चा आता है। ठीक है एमपी जी। के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ से 2-2.5 रुपए खर्चा आता है। लेकिन महाराष्ट्र से तो राणा जी 4 रुपए के नीचे खर्चा ही नहीं ना प्याज का। ठीक है जी। हाँ राणा जी, प्याज में अगर मैं बात करूँ भाव की, तो राजस्थान का जो प्याज है वो बिकने लग गया 10 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो तक। 10 से 16 रुपए किलो। और जो एमपी का प्याज है वो बिकने लग गया जी 13 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक। ठीक है जी। और जो महाराष्ट्र का प्याज है वो बिकने लग गया 13 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक। ठीक है जी। प्याज में अंतर जो है वो बढ़ गया है। क्वालिटी के पीछे बहुत अंतर आ गया है। ठीक है जी। बढ़िया माल बहुत कम आ रहे हैं, हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। हल्के माल अपने भाव बिक रहे हैं, बढ़िया माल अपने भाव बिक रहे हैं। ये कहाँ की गाड़ी है जी आज ये अपने पास? ये राजस्थान है जी। अच्छा जी। इसका कौन से वाला प्याज है जी? ये वो आगे वाला गोल्टा है, अच्छा जी। अच्छा, सबसे आगे वाला गोल्टा प्याज ये है। मूंछों वाला जी? हाँ जी, हाँ जी। कौन से इलाके का है जी ये? ये कुचामन है जी राणा जी। अच्छा जी। क्या रेट खोल रहा जी इसका जी? राणा जी, इसमें 1 किलो कट्टेगा तो दागी है। अच्छा जी। और प्याज इसमें गोल्टा गोली मिक्स है। अच्छा जी। ये प्याज बिका राणा जी 11.5 रुपए किलो। 11.5 रुपए किलो। तो मीडियम ही है जी ये? मीडियम नहीं है जी, बहुत छोटा माल है। मीडियम से तो बहुत छोटा है राणा जी। ये देखो ना, ये देखो, इसमें ये प्याज मिक्स है। ठीक है जी। जिसमें ये प्याज निकाल के बेच दो तो ये प्याज 14-15-16 रुपए। ठीक है जी। हाँ, जिस माल में ये मिक्स आ रहा है, हाँ, ठीक है वो जी। तो 11, 11.5, 12 रुपए किलो। ठीक है जी। 12.5 रुपए किलो। जिस माल में ये माल अलग निकल के आ जाएगा, ये माल 14-15-16 रुपए किलो। और ये वाले कहाँ के जी हैं? हाँ? ये वाला अपना जलगांव से अपना 200 किलोमीटर इधर की फील्ड है। वो जो पहले लगातार वही चल रहा है जी वही आपका चल रहा इलाका? है, वही चल रहा अच्छा जी। हाँ, इसमें भी अलग अलग भाव हैं। ठीक है जी। जिन मालों में दागी की शिकायत आ रही है वो 13-14 रुपए किलो। जिन मालों में दागी की शिकायत नहीं है वो 15-16-17 रुपए किलो। ठीक है जी। हाँ। बिक्री आज बढ़िया ही जाएगी जी? बहुत बढ़िया बिक्री है राणा जी, बहुत बढ़िया बिक्री है। खत्म है मंडी जी के गाड़ी साहब अंदर जी आपकी? प्याज की अच्छी डिमांड बन गई है। गाड़ियाँ, जी। हाँ, मंडी लगभग खाली है। मंडी में कोई खास माल नहीं है। अच्छा जी। ये तो छोटे छोटे टेम्पू है, इनकी गिनती कर लो तो ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है जी। वैसे माल बहुत कम है। ठीक है जी।
माल मंडी में ज़्यादा नहीं है। तो इसमें जितने माल आए जी, इनमें से बढ़िया माल कितने अच्छे माल? राणा जी अच्छा माल मंडी में आ रहा है 25%। अच्छा जी। अच्छा माल 50% स्टॉक में जा रहा है, मंडी में खाली 25% आ रहा है। अच्छा जी। हाँ, पूरी मंडी में अगर मैं बोलूँ तो 50 गाड़ी में 8 गाड़ी प्याज बढ़िया होगा, बाकी सब एवरेज माल। कुछ ना कुछ नुक्स है जी इसमें। जो माल देखो, आपने क्या बोला था सबको कि हल्का माल बेचो और बढ़िया माल स्टॉक में डालो, ठीक है वही जी। सब कर रहे हैं। और जिसका सारा ही हल्का है तो बेच को वो बेच रहे, दोबारा मंडी में से बस दूसरा रख लो जिसको लेने का शौक है। वही बात हो रही है। हल्का माल मंडी में आ रहा है, बढ़िया माल स्टॉक में जा रहा है। ठीक है जी। तो पीछे भी बाजार बढ़े जी अभी? हाँ, पीछे भी बाजार बढ़े हुए हैं, पीछे भी बाजार बढ़े हुए हैं। पीछे स्टॉक वालों ने तेजी बना रखी है सब जगह पे। ठीक है जी। महाराष्ट्र में जो प्याज स्टॉक के मतलब की प्याजें हैं वो 14 रुपये से लेकर 17 रुपये तक बिक रही है। वहीं पर वही स्टॉक की क्वालिटी 14 से 17 रुपये बिक रही है। ठीक है जी। एवरेज प्याज वहाँ पे भी वही है, 8 रुपये से 12-13 रुपये किलो। ठीक है जी। ऐसे ही सब जगह है। राजस्थान में भी 8 रुपये से 12 रुपये किलो का प्याज का रेट है। ठीक है जी। और अपना एमपी के अंदर प्याज का रेट है 8 रुपये से लेकर 14 यानी रुपये। जो अब की बार प्याज का वो बचाना तो सबको जो है ना हल्का माल बेचना पड़ेगा जी। भाई साहब, हल्का माल बेचेंगे तभी आने वाला समय ठीक रहेगा। अगर किसी ने हल्का माल रोक के बैठ दिया तो जिसकी आज 5 लाख की पूंजी खड़ी हो रही है वो कल को 1 लाख नहीं खड़ा होगा। ठीक है जी। आज हल्के माल के 5 लाख खड़े हो रहे हैं, कल को 1 लाख नहीं खड़ा होगा। ठीक है जी। जो भी मेरी बात सुन रहा है, हल्के माल का स्टॉक बिल्कुल ना करे, हल्के माल को बेच दे। हल्का माल बेच दे, 5 लाख का 10 टन प्याज बेच ले, चाहे 5 लाख में 5 टन प्याज खरीद ले। ठीक है जी। 5 टन बढ़िया खरीद ले, 10 टन हल्का बेच ले, वो बढ़िया रहेगा। 5 टन बढ़िया रहेगा। 10 टन हल्का रख के बैठ गए तो रकम खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, ये जब बारिशें और गर्मी पड़ती है ना भयंकर, तो इसके बाद में माल बोल जाते हैं और बाद में बोले पीछे उस माल की कोई रकम नहीं उठती। ठीक है जी। बारिशों के बाद में हल्का माल बड़ी तेजी से बढ़ता मंडी में। पीछे भी शॉर्टेज है बढ़िया माल की? बिल्कुल राणा जी, बढ़िया माल इस साल कम है। बढ़िया माल 20-30% से ऊपर नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, हल्के माल का स्टॉक कर दे रहे हैं। हल्का माल जो स्टॉक कर दे रहे हैं वो नुकसान में जाएंगे। जिनका बढ़िया माल है वो स्टॉक में नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है जी। और जिन्होंने बढ़िया समझ के रखा है उसे भी वो टेम्परेचर चेक करते रहे उसका। तो मेरी 1-2 बंदों की बात हुई जिन्होंने बढ़िया समझ के रखा है, उनके मालों में भी दिक्कत आने लग रही है। ठीक है जी। बरसात लगी ना जी सारी जगह? बरसात लगी हुई है। उन्होंने तो आज से 10 दिन पहले बढ़िया समझ के रखा था प्याज। सारी सर्दी गैर मौसम की बरसातें हुई देख लो जी। हाँ, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही हैं। ठीक है जी। अभी भी हो रही हैं। इस मौसम में भी हलचलें हैं। ये मौसम में भी हवा, तूफान, आंधी सब कुछ है इस मौसम में भी। ठीक है जी। अभी रुक तो ना गया है। अभी भी कल परसों भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी पड़ी थी, बारिश का मौसम बना था। अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। अभी 2-4 दिन बाद फिर दिखाई हुई है चीज़, बारिश और वो दिखाई हुई है। अभी तो चल रही है ये चीज़ें। ठीक है जी। अभी इसको ये खत्म मत और समझो। जो वैज्ञानिक टेम्परेचर बता रहे जी कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ टेम्परेचर आएगा, वो कब आएगा जी? अभी तो कुछ ये दिखा नहीं। महीना अगला मई का है। मई में भयंकर गर्मी पड़ती है, जून में भयंकर गर्मी पड़ती है। मई जून तो असली गर्मी का होता है। ठीक है जी। हमारे इधर बारिशें शुरू होती है जुलाई में। 15 जुलाई के बाद बारिशें शुरू होती है हमारे नॉर्थ इंडिया में। ठीक है जी। जो साउथ है वहाँ पे 1 महीना पहले आ जाती है बारिशें वगैरह। ठीक है जी। मानसून की जी। मानसून जो है वो उनके यहाँ जून में आता है, हमारे यहाँ जुलाई में आता है। ठीक है जी। मई एंड में मानसून जो है वो कर्नाटका साइड में आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ठीक है जी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे वहाँ का मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले आता है कर्नाटका साइड में, फिर आता है जाके महाराष्ट्र में, फिर आता है एमपी में, फिर आता है राजस्थान में। इसी कारण महाराष्ट्र का प्याज ज़्यादा रुक पाता है। उनको गर्मी इतने टाइम नहीं मिलती। ठीक है जी। जितनी गर्मी हमारे राजस्थान वाले भाइयों को और एमपी वाले भाइयों को सेकनी पड़ती है, उतनी गर्मी महाराष्ट्र वालों को नहीं मिलती और कर्नाटक वालों को नहीं मिलती। इसीलिए वहाँ के माल ज़्यादा टिकते हैं। खाली मानसून की वजह से कि मानसून जब आता है तो ठंडक लाता है मौसम में और वहाँ से उनका माल ज़्यादा टाइम रुक जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद से उनका क्लाइमेट एक जैसा चलता है। हमारे इधर तो क्या ठंडा होते होते एकदम माइनस में 5 डिग्री 10 डिग्री पर चला जाता है। उनके यहाँ 5-10 डिग्री पे नहीं जाता। उनके ठंडा भी होता है तो 15-20-25 डिग्री पे रहता है। ठीक है जी। हाँ, हमारे इधर ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो भी माल में घास उगने की शिकायत शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के प्याज का जो आने वाला समय है भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है। प्याज में जो लोडिंग का काम कर रहे हैं व्यापारी, जो टूटे बड़े हैं, उनको भी कहूँगा लोडिंग का काम करें हिम्मत पकड़ के।
माल की क्वालिटी जहाँ पे भी हो वहाँ पे काम करे, कोई दिक्कत नहीं। साल हो अच्छा जाएंगे जी घाटे साल पूरे जी? पूरे हो जाएंगे जी, बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। ये साल अगर आदमी हिम्मत से काम करेगा घाटे पूरे हो जाएंगे। इस साल पैसे से ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ठीक है जी। पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी हिम्मत की ज़रूरत है। हिम्मत रखे व्यापारी, हिम्मत जो व्यापारी रखेगा वो आदमी बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है इसमें जी। हिम्मत की कमी है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ठीक है जी। चलो बस ऐसी रौनक होनी चाहिए, जैसे इधर भी रौनक उधर ली दुकानों पे भी रौनक, यानी कोई वो काम माड़ा है कि आप बैठा है, मैंने इंटरव्यू ले रहा, आपके मनीम पल्लेदार कांटा ऐसे रखा जी, देखो जी उसमें राणा जी एक बात बताऊं, ग्राहक को जब रोटी मिलती है ना तो ग्राहक सब के सब अपना खाने कमाने के लिए भागते हैं। ठीक है जी। और अब ग्राहकों को मिल रही है रोटी तो इसीलिए भीड़ है। ठीक है जी। जिस ग्राहक को रोटी नहीं मिलती, व्यापारी को रोटी नहीं मिलती, किसान को रोटी नहीं मिलती, कोई भी हंस के काम नहीं करता। ठीक चाहे है वो जी। आड़ती हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे व्यापारी हो, कोई भी हो। और जहाँ हंसी नहीं होगी, उदासी होगी, तो वहाँ सबके सब मायूस होंगे, वहाँ सबके सब घाटे में होंगे। ठीक है जी। जो ये साल अब जो चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, ये सबको समृद्धि देगा, किसान को भी, व्यापारी को भी, ग्राहक को भी। मेरा हद आदमी को एक ही बात कहनी है, बढ़िया में काम करो, हल्के को बेचो और बढ़िया में धंधा करो। ठीक है जी। चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो ग्राहक है, चाहे वो कोई भी आदमी, जितना बढ़िया में काम करेगा उतना बढ़िया रहेगा। बढ़िया माल का स्टॉक करे, बढ़िया माल की लोडिंग करे, बढ़िया माल का व्यापार करे, बढ़िया रहेगा कुल मिला। ठीक है जी। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा हल्के माल कम होते जाएंगे, बढ़िया माल में रुपए 2 रुपए सुधार आता जाएगा। हाँ, जो प्याज अभी 10 से 20 है, उस तक फिर 20 से 30 हो जाए, फिर 30 से 40 हो जाए। जो आने वाला टाइम रहेगा वो अच्छा रहेगा साल में प्याज। ठीक है जी। हाँ, लेकिन यही बात कहूँगा, किसी पे 5000 कट्टा है प्याज का तो वो 5 महीने में 1000 कट्टा करके प्याज बेचे। ठीक है जी। 1000 कट्टा अभी निकाले, जो पहले ज़्यादा हल्का उसे अभी निकाले, थोड़ा उसके बाद निकाले, उसके थोड़ा उसके बाद निकाले, ऐसे ऐसे करके माल बेचे, एंड तक अपने माल को चलाए। ठीक है जी। जो आज 5वां महीना शुरू हो गया, आज 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 10 महीने तक प्याज बेचे। ठीक है जी। अक्टूबर तक? अक्टूबर तक प्याज बेचे, आराम से चले माल बेचे। लेकिन हल्का माल ना रोके, हल्के माल को महीने 2 महीने में 10-20 दिन में खाली करे। ठीक है जी। बढ़िया माल बेशक आराम से 5 महीने चलाए। ठीक है जी। साल सबको रोटी देगा, बेचने वालों को, ग्राहक को भी। और ये जो भी रेडी टू ईट की इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो अपना चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं प्याज के, या डिहाइड्रेशन प्लांट चला रहे हैं जितने भी जने, या कोई मसाला कंपनी चला रहे हैं जितने भी लोग, प्याज का मसाला बना के मसाला कंपनी चला रहे हैं, मसाला एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्याज अभी ख़रीदना चाहिए। अभी प्याज को ख़रीद के उनका स्टॉक करके चिप्स वगैरह बनानी चाहिए। जो मसाला कंपनी, जो रेडी टू ईट वाले हैं, उनको भी अभी प्याज खरीदना चाहिए, उसका पेस्ट वगैरह बना के अभी रखना चाहिए। ठीक है जी। मौका है जी इस समय। हाँ, जो सिरका बनाने वाले हैं उनको भी अभी सिरका के लिए प्याज खरीद के अभी रखना चाहिए, और सिरके में डाल के उसको प्याज को बना के रखें। ये जो प्याज का टाइम है सबके लिए अच्छा है। ठीक है जी। ये महीना जो है, 2 महीने हर आदमी के लिए अच्छे रहेंगे। जो इस महीने 2 महीने काम करेगा वो आने वाले साल भर की रोटी निकाल लेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे ग्राहक हो। ठीक है। उसका साल आने वाला समृद्ध हो जाएगा, उसकी दिवाली अच्छी बनेगी। बढ़िया ही रहना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा साल। मालिक करेगा, अच्छा रहेगा समय। बस मेहनत करे, काम समझदारी से करे, अच्छे काम करे, हल्का काम ना करे। और कोई भी, आज बहुत लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, जी बाबूजी मेरा प्याज रखवा दो, मेरा ये कर दो, वो कर दो। गलत हाथों से व्यापार ना करे कोई भी आदमी। गलत हाथों में कोई भी आदमी व्यापार ना करे। स्टॉक करना है तो मजबूत पार्टियों पर समझा के महाराष्ट्र में स्टॉक करो। कच्चे हाथों के नीचे कोई आदमी स्टॉक ना करे। ठीक है जी। किसी किसान ने माल रखना है, अपने माल को अपने नीचे और अपने पास संभाल के रखे। ठीक है जी। ठीक है ना। हर आदमी अपनी सूझबूझ से काम करे। जो भी आदमी व्यापार कर रहा है वो सूझबूझ से करे, क्योंकि व्यापार में हर तरीके के लोग हैं, हल्के लोग भी हैं और भारी लोग भी हैं। ठीक है जी। अपनी सूझबूझ से काम, हल्के हाथ के नीचे काम कर लेगा, रकम खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है ना, कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो माल स्टॉक करवा देती है, बाद में पैसे खा जाती है पार्टियों को। 10-10, 20-20, 50-50 करोड़, 2 करोड़, 2-2 करोड़ रुपए खा जाते हैं लोगों के। ठीक है जी। ऐसे आदमी से काम ना करे। काम करे अच्छे आदमी से, व्यवहारिक आदमी से, व्यापारिक आदमी से। कोई भी आदमी कहीं पर भी काम कर रहा है,
उस आदमी की 4 जगह 10 जगह 20 जगह जानकारी लेके फिर धंधा करे किसी, चाहे वो लोडिंग का काम कर रहा है, चाहे वो स्टॉक का काम कर रहा है, या कोई भी काम कर ठीक है जी। कि हर जगह हल्के बारी लोग सब है। राणा जी, एक तो मैं एक बात बहुत कड़वी है सच्चाई, लेकिन सच है, हमारे देश की लाइसेंस प्रणाली जो प्याज के किसानों की या व्यापारी किसानों की है, बहुत कमज़ोर है। मतलब राणा जी, लाइसेंस 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये किराए पे चल रहे हैं। दुकानें फट 20-30 हज़ार रुपये किराए पे मिल रही है। ऑफिस 10-10, 15-15 हज़ार रुपये किराए पे मिल रहे हैं। अब एक किसान जिसने 5-10 लाख 15 लाख का माल भरा, उस बेचारे को क्या पता कि ये लाइसेंस किराए पे चल रहा है, ये लाइसेंस उसका है या नहीं है, उसका ये व्यापार उसका है या नहीं है, ये इसका मालिक कौन है, इसकी चीज़ें कौन है, इतना किसान को कैसे पता लगा? या तो हर लाइसेंस में प्रोप्राइटर का नाम लिख के लगाओ तो ये दुकान का मालिक है और ये लाइसेंस ऐसी है चीज़। ठीक है जी। अब इससे क्या हो रहा है, हर जगह पे हर मंडियों में ये चीज़ बहुत चल रही है और वो लोग व्यापारी लोगों के किसानों के पैसे खा के लोग भाग जाते हैं। ठीक है जी। और वो लोग जो व्यापारी लोगों किसानों के पैसे खा के भाग जाते हैं, वो उल्टा सीधा बाजार बता के माल मंगाते हैं, उल्टा सीधा बाजार बता के रिपोर्ट करते हैं, उल्टा सीधा बाजार में काम करते हैं। इससे क्या है, व्यापारी वर्ग और किसान वर्ग कमज़ोर होता है। कई करोड़ों रुपया किसानों का व्यापारियों को मारा जा रहा है। ठीक है जी। अब करोड़ों रुपया अरबों रुपया मरेगा अगर, तो बचेगा कैसे? ये जो चीज़ है हर जगह होने लगी है। कुछ अमन में हज़ारों व्यापारी किसानों का पैसा खा के बैठे हैं, राजस्थान में हज़ारों किसानों को व्यापारी के पैसा खा के बैठे, एमपी में हज़ारों लोग किसानों का पैसा खा के बैठे हैं। किसान कैसे समृद्ध रहेगा? ठीक है जी। किसान को पक्के मजबूत आदमी से व्यापार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। तो कहीं पे भी कर रहा है तो ठीक है जी। अपना सोच समझ के हर आदमी काम करे। जो लाइसेंस प्रणाली के बारे में कोई भी सरकारी अगर विभाग मेरी बात सुन रहा है, तो एक लाइसेंस के ऊपर कम से कम 25 लाख 50 लाख सिक्योरिटी रखनी चाहिए किसान गवर्नमेंट को। ठीक है जी। क्या लाख 2 लाख 50 हज़ार रुपये में लाइसेंस गवर्नमेंट बना के दे रही है? आज एक पान की दुकान नहीं खुलती 2-3 लाख रुपये। ठीक है जी। यहाँ प्याज की आड़त का लाइसेंस बना के दे रहे हो अब 2-2.5 लाख रुपये में। आप बताओ राणा जी, ठीक है क्या ये चीज़? नहीं जी। क्या 2-2.5 लाख रुपये में एक आदमी पान की दुकान नहीं खोल सकता? तो उसको लाइसेंस मिल रहा है 2.5 लाख रुपये, 2 लाख 1.5 लाख। दिल्ली में भी मिलता है जी ये? हाँ जी, दिल्ली में 2.5 लाख रुपये सिक्योरिटी खाली है लाइसेंस की, जो होनी चाहिए 25-50 लाख रुपया। ठीक है जी। 15-15 हज़ार रुपये लाइसेंस लोगों ने किराए पे चढ़ा रखे हैं। एक आदमी ने 10-10 20 लाइसेंस बना रखे हैं, सबने किराए पे चढ़ा रखे हैं। क्या ये प्रक्रिया ठीक है क्या? किसान व्यापारी मर कहाँ पे रहा है? हर साल 10-20-50 फर्में बनती है, हर साल 10-20-50 फर्में पैसा खा के भाग जाती है लोगों का। और ऐसा नहीं कि उनका फर्क हमारे को नहीं पड़ रहा, हमारे को भी फर्क पड़ता है उनका। व्यापारी का फोन आता है जी, वो 16 रुपये प्याज बेच रहा है, आप 15 बता रहे हो जी। उसने फालतू पैसे बता रहा है, आप पैसे कम बता रहे हो जी। ठीक है जी। उसने ऐसा कर दिया जी, आप ऐसा कह रहे हो जी। वो लोग से हमारे को लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। हम 50 साल से अपनी इज्जत और व्यवहार को संभाल के बैठे हैं, वो नए आदमी आ रहे हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, बाजार में काम खराब करके चले जाते हैं। उनका क्या बिगड़ा इस काम को करने से? बिगड़ा किसान का, व्यापारी का या हमारा? ठीक है जी। उनका क्या बिगड़ा? जो करके चला गया उसका क्या बिगड़ा? हमारी मंडी में भी आज 50% फर्में लाइसेंस किराए पे चढ़ रहे हैं। प्याज की आड़त के अंदर 50% दुकानें किराए पे चल रही हैं, जिनके किराए के लाइसेंस है, किराए की दुकानें, किराए के फड़ है। ठीक है जी। ये बात बड़ी कड़वी है, लेकिन मैं ये बात सच बोल रहा हूँ। और ये चीज़ें ना प्याज में ही ज़्यादा है और आलू में ही ज़्यादा है, बाकी सब जगह ये चीज़ें नहीं है। ठीक है जी। चलो, सरकार तक बात पहुंच गई जी, समझ हाँ, लो। ये बात बहुत गलत है, बहुत गलत नीति है और बहुत गलत तरीका है। आप एक बात समझो, एक गाड़ी की रकम आज 100 रुपये 150 रुपये किलो लहसुन है। 150 रुपये किलो का लहसुन, 25 टन की गाड़ी कितने पैसे की हुई? 37 लाख 50 हज़ार रुपये। ठीक है जी। एक गाड़ी की बात करो खाली, एक गाड़ी 37 लाख 50 हज़ार।
क्या 37,50,000 की गाड़ी के पीछे 2.5 लाख सिक्योरिटी ठीक है? कल को वो पार्टी का किसान का पैसा रोक ले तो गवर्नमेंट क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी उस गवर्नमेंट? लाइसेंसधारी के लिए गवर्नमेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगी? लाइसेंस तो कुल 2.5 लाख में दिया होगा। ठीक है जी। आड़ती तो माल बेचने के बाद ही किसान को पैसा देता है ना, माल बेचने से पहले थोड़ा देता है पैसा। और वो माल बेचने के बाद उसको कोई आनाकानी कर दे, कुछ कर दे, उस बेचारे पे क्या रास्ता है? ठीक है जी। उसके पास कोई रास्ता तो ना है। किसान क्या करेगा? सरकार के पास जाएगा, सरकारी विभाग के पास जाएगा। सरकारी विभाग क्या करेगा उस समय पे? लाइसेंस वो 2.5 लाख सिक्योरिटी रख के बैठा हुआ है, कोर्ट केस चलेगा, 10-20 साल चलेगा, वो बेचारा उसी में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। किसान कौन सा 10-20 साल 50 साल केस लड़ सकता है? कौन सा ऐसा किसान 10-20-50 साल केस लड़ सकता है? लाइसेंस की सिक्योरिटी गवर्नमेंट को अपने पास कम से कम 50 लाख रुपए, हायर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रखनी चाहिए। कोई भी लाइसेंस प्रक्रिया किसी को भी किसी भी मंडी में दे रही है तो। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में अगर 5 लाख ऊपर से लाइसेंस है, बेशक मैं ये कह रहा हूँ एफडी कर दो उसकी, एफडी करवा लो, ब्याज उसी को दे दो, ब्याज उसी मालिक को दे दो जिसकी ने कराई हुई है। ठीक है जी। लेकिन वो एफडी एज ए सिक्योरिटी रख लो। ये एनसीसीएफ नेफेड वगैरह भी तो जब काम करती है तो 25-50 लाख सिक्योरिटी रखती है ना अपना व्यापार करते हुए। ठीक है, पहले सिक्योरिटी दो तब मैं तुम्हारे को माल भेजूंगी। तो किसान के पैसे को भी तो सिक्योर करो ना, व्यापारी के पैसे को भी तो सिक्योर करो। ठीक है जी। काम जो है लाइसेंसदारी के बीच में करो सारा है। जो लाइसेंसदारी हैं उनकी सिक्योरिटी रखो। लाइसेंसदारी जब माल खरीदेगा अपने आप लोग सेफ हो जाएंगे। ठीक है जी। ये कोई प्रक्रिया नहीं है। व्यापार की प्रक्रिया हमारे यहाँ पे सब्जी में बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, बहुत कमज़ोर है। मतलब मैं ये कहूँगा कि 100 में से 98% इस चीज़ में व्यापारी मारा जा रहा है, किसान मारा जा रहा है, ग्राहक मारा जा रहा है। 98%। कभी किसी व्यापार में ऐसा नहीं होता। हज़ारों व्यापार मैं भी देख रहा हूँ, हज़ारों व्यापार के अंदर सबसे कमज़ोर वो जो व्यापार है वो हम लोगों का सब्जी का है। ठीक है जी। बाकी कोई व्यापार इतना कमज़ोर नहीं है। उसका कारण एक ही है, ये चीज़ होगी तो लोग समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे। मेरी अभी लोग इस पे कई लोग ये भाषा देंगे कि गरीब आदमी कैसे काम करेगा जी। तो मुझे ये बात से गरीब अमीर की बात नहीं कह रहा मैं ये बात कह रहा हूँ जो किसान व्यापारी का पैसा मारा जाता है उसका देनदार कौन है। ठीक है जी, ये बात है मेन मुद्दे की बात। किसान व्यापारी के पैसे की सिक्योरिटी क्या है? जो जिस किसान व्यापारी ने माल बेचा उसकी सिक्योरिटी क्या है? किसान ने 50 लाख का माल बेचा, उसकी सिक्योरिटी क्या है? ठीक है जी। माल तो बेचने के बाद पैसे आते हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है? किसी भी मंडी में किसान ने सोचा ये आड़ती है माल बेच दूँ, वो व्यापारी है उसको माल बेच दूँ, वो ग्राहक है उसको माल बेच दूँ, उस बेचारे को क्या पता कि वो आदमी चोर है? ठीक है जी। उसको कैसे पता लगेगा? कोई पोस्टर तो लगे नहीं हुए, ना कोई बैनर लगे हुए, ना होल्डिंग लगे हुए इस चीज़ के। ठीक है जी। ना कोई मीडिया डिटेल इस बारे में, कोई ना मस्तक पे लिखा है, ना मस्तक में लिखा हुआ किसी के। कैसे जानेगा इस बात? क्या तरीका क्या? चलो जी, इसका भी मुद्दा सरकार के कानों तक बात पहुंच गई जी। कुछ ना कुछ तो हाँ करना पड़ेगा इसका निवारण उनको। हाँ जी, इसका निवारण करें। कम से कम भी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में लाइसेंस की सिक्योरिटी करनी चाहिए सरकारों को। ठीक है जी। ये जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाली सिक्योरिटी थी ये 20-30 साल पहले तक तो ठीक थी। 20-30 साल पहले 100 रुपये मन, 50 रुपये मन, 55 रुपये मन, 58 रुपये मन प्याज बिकती थी। ठीक है जी। मतलब 1 रुपये किलो 40 पैसे 70 पैसे किलो प्याज बिकती थी, 1.5 रुपये किलो प्याज बिकती थी। ठीक है जी। आज वही चीज़ है 15, 20, 25 रुपये किलो है। वही लहसुन 100, 125, 150 रुपये किलो है। वही आम 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो बिकता है। वही सब्जियां 200-300 रुपये किलो बिकती है। ठीक है जी। जैसे एज अ ब्रांड रिलायंस वगैरह कोई भी कंपनियां अपने आप को सिक्योर करके काम करती हैं, वैसे ही लाइसेंस कानून जो है गवर्नमेंट को सरकारी प्रावधानों में लाने चाहिए। ठीक है जी। अगर
इन चीज़ों से किसान जो है मजबूत होगा, किसान का पैसा किसान को मिल जाएगा, किसान मजबूत होता जाएगा। किसान ने अपना माल भाव से बेचा और उसका पैसा उसको मिल गया, वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है जी। ये कोई मतलब मैं इस मामले में बहुत मेरा मन हताश होता है कि हम लोग किस व्यापार को किस तरीके से कर रहे हैं। लोग क्या है, किराए की दुकानें, किराए का फड़, किराए के लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं। उस बेचारे को क्या पता इसका मालिक कौन है, इस दुकान का, इसका फड़ का ऑप्शन कौन सा है, कोई कुछ का है क्या चीज़। ठीक है जी। उस बेचारे को नॉलेज क्या है इस बारे में, है? और उसके लिए क्या है, जानकारी का तरीका क्या, पोर्टल कौन सा उसकी जानकारी का, वो किस तरीके से उसकी जानकारी निकाल सकता है। उसको तो एक कार्ड लेके 25-50 पैसे का कार्ड लेके आदमी पहुंच गया, उसको माल उसने दे दिया। ठीक है जी। 50 पैसे पे, 50 पैसे के कार्ड के ऊपर उसने 25 लाख का माल दे दिया। ठीक है जी। उस बेचारे को कैसी जानकारी मिलेगी, क्या तरीका होगा जानकारी करने का, क्या विभाग होगा। मेरी इस बात पे जितने भी विभाग सुन रहे हैं, जितने भी मंडी की एसोसिएशन सुन रही है, जितने भी विभाग सुन रहे हैं, इसके ऊपर जो आदमी आगे बढ़ के काम करके देगा किसानों के लिए, उसको सारी जिंदगी किसानों की दुआएं मिलेंगी। ठीक है जी। किसानों की क्या, पूरे देश की दुआएं मिलेंगी। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इस बात के ऊपर जो भी आदमी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं या कई विभागीय लोग हैं, इसके ऊपर काम करें। इस मुद्दे को जो भी सरकारी कोई मंत्री संतरी सुन रहा है, वो इसके ऊपर काम करे। ठीक है जी। कृषि मंत्री जो हमारे हैं, उनको मेरा ये अनुरोध है कि आप इसके ऊपर काम करें। चलिए, धन्यवाद जी भाई साहब, करेंगे जरूर। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर है भाई साहब। राणा जी, हमारी दुकान का एड्रेस है A271 गुरदास मल देवराज और गुरदास मल एंड सन्स, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर। ये जो हमारी दुकान है 1978 से प्याज, लहसुन, नींबू और मिर्ची में काम कर रही है। ठीक है जी। जिसमें सबसे पुराना हमारा काम जो है वो प्याज का है, जो मैं तीसरी पीढ़ी में कर रहा हूँ। ये काम जो है हमारे दादाजी गुरदास मल जी ने शुरू किया था। गुरदास मल जी के बाद हमारे बड़े जो पिताजी और 5 भाइयों ने काम किया, उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है जी। और मोबाइल नंबर जी? मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 9811373940। किसी भी आदमी ने प्याज के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, वो हमारे नंबर पे फ़ोन करके ले सकता है। धन्यवाद। कोई भी राय लेनी है, हम उसको अच्छी राय देंगे, जहाँ पे भी उसका मत हो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी।